हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, आज का दिन बहुत ही खास है। यानी आप एक शख्स का नाम सुनते होंगे इस भारत में, और उसका नाम है भीमराव अंबेडकर, जिसका पहले वाला नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। यानी उसी का विख्यात नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। अब देखिए, ये आखिर इतना खास क्यों है, हर भारतीयों के दिल में ये क्यों बसा हुआ है, क्यों लोग इसको इतना मानते हैं, क्यों लोग इसके जन्म तिथि को यानी दिवस के रूप में मनाते हैं, कब इसका जन्म हुआ। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। ये वीडियो 14 अप्रैल को ही शूट हो रहा है, क्या पता आपको किसी दूसरे दिन मिले, पर इस दिन को आप भी कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो बहुत ही मतलब महान व्यक्ति थे। कहने का मतलब, ये मात्र एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार जो है ना, वो छुआछूत और जो गरीब किसान, जो महिला सब है, उन सब के लिए आवाज़ उठाया था। और ये खुद एक महार जाति से बिलोंग करते थे, जो एक छुआछूत की श्रेणी में पहले माना जाता था। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है इस तरह का, लेकिन आजकल भी कुछ कुछ दिखाई देता है गांव घर में छुआछूत की भावना। तो अगर इस तरह की आप लोगों के एरिए में अगर इस तरह की भावना है, तो उनको शिक्षा के कारण इस सब को दूर कीजिए, क्योंकि देखिए, शिक्षा से ही ये सब क्या हो सकता है, दूरी हो सकता है। देखिए, थोड़ा हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आज उनके खास दिनों पर कुछ चर्चा तो बनता है। ठीक है, तो देखिए, 14 अप्रैल, सबको पता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था। यानी कितना, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल क्या, 1891 को ये महान व्यक्ति का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जिसको हम लोग जन्म दिवस के रूप में 14 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, और इसका अंत यानी इसकी मृत्यु की अगर बात करेंगे, तो 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, कितने ईस्वी को, 1956 ईस्वी को इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। यानी ये महान व्यक्ति बहुत सारे कामों को करके अपने इस देश से विदा ले लिए थे। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए, ये ना मतलब एक भारत रत्न, जो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, तो वो भारत रत्न से भी बाबा साहब को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। क्यों, क्योंकि देखिए, ये दलितों को, यानी जो नीचे तबके के लोग थे, जो महिलाएं थी, बाल विवाह था, इन सारे चीज़ों पर ये चर्चाएं किए थे सबसे पहले, और आगे खड़े थे, सबसे आगे खड़े थे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये मतलब पता है, ये सब घटना घटित हुआ था इनके साथ, एक बहुत ही बड़ी घटना। जब ये लंदन से पढ़ाई करके आ रहे थे, तो उसको मतलब लोग पहले तो उसको चढ़ने दिया, लेकिन जब ये जाना कि ये छोटे जाति का लोग है, तो छुआछूत के कारण इसको गाड़ी से निकाल दिया जाता है, यानी उतार दिया जाता है। तो वही बात इसके अंदर ना बहुत ही मतलब हलचल मचाया हुआ था, जिस वजह से ये इन सारे चीज़ों को मतलब बदलने के लिए बहुत ही प्रयास किए, और अंततः ये सफल भी हुए। और हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो भावना है कुछ लोगों में अभी तक बसा हुआ, वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो अगर हम सब मिलकर के इस तरह की भावना को अगर दूर करने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर ये खत्म हो जाएगी, चाहे वो किसी भी गांव, किसी भी एरिया में हो। ठीक है, तो अब देखिए, ये बहुत सारा, इसी को हम लोग बाबा साहब को ही क्या संविधान का जनक माना जाता है। बाबा साहब को ही क्या किया जाता है, संविधान का जनक। यानी जनक यानी पिता, यानी यही उसका विधि जो है, नियम है, उसको बनाया हुआ था, इसी के कार्यभार में संभाला गया था, इसको ही सारा चीज दिया गया था कि आप ही इसका क्या कीजिए, मतलब नियम कानून बनाइए। ठीक है, तो वैसे तो इसमें बहुत सारी प्रक्रिया हुई संविधान बनाने में, तो इसी को क्या माना जाता है, जनक या पिता संविधान का। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये एक राजनीतिज्ञ था, एक अर्थशास्त्री भी था, यानी बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, भारत रत्न, राजनीतिज्ञ, तब ऊपर से अर्थशास्त्री, यानी हर एक चीज जानता था। ठीक है, वकील भी था ये। तो इस तरीके से ये एक देख रहे हैं हम लोग कि ये बहुत ही बड़ा मतलब आदमी था, बहुत ही विद्वान आदमी, तो इसको क्यों ना हम लोग याद करें।
तो इसीलिए आज का तो ये वीडियो बनता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, कुछ व्यक्तियों की वजह से ना फिर से हमारे इस तरह के मतलब महान व्यक्तियों का ना नाम वो लोग नीचे की तरफ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो चीज ये सब करके चले गए हैं ना, अब कुछ लोग जो है ना इन चीजों को मान नहीं रहे हैं। कितना भी अगर आप उसको बोलिए कि आप पढ़ाई कीजिए, शिक्षा लीजिए, आप शिक्षा से इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। अगर आप उसको बोलिएगा तो आप ही को वो मतलब ऊपर से झाड़ देगा। ठीक है, तो ये सब आप कोशिश कीजिए कि उसको प्यार से पहले बताइए, ना माने तो फिर दूसरा एक्शन लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको प्यार से बताने का। ठीक है, आजकल जैसे लूटपाट चल रहा है, जैसे अगर शिक्षा की हम बात करेंगे तो शिक्षा में ही इतना लूट चल रहा है मत पूछिए। मतलब सिस्टम में पूरा बिगाड़ दिया है इस सब का कि कैसे क्या होना चाहिए। तो देखिए हम आशा करते हैं कि आप लोग जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह की अगर कहीं अभी भी भावना है तो उनको बंद करने का पूरे उपाय कीजिए। और ऐसे व्यक्ति को हम लोग सत सत नमन करते हैं, जो हम लोगों को इतना ऊपर नीचे तबके के लोगों को इतना स्थान दिया गया है संविधान में, जो अभी तक मतलब बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब हम लोगों के लिए इतना करके गए, तो हम लोगों को तो संभालना वो तो फर्ज है। तो इसको तो जरूर हम लोग आके लेके जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।